नमस्कार। आज हम आपको महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में जानकारी देंगे। अष्टांग का मतलब होता है 8 अंग, यानी कि योगा के 8 अंग हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। योग का मतलब है जोड़ना। किसको? मन को शरीर के साथ, शरीर को बुद्धि के साथ, बुद्धि को आत्मा के साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ। तो ये जो अष्टांग योग बताए हैं, ये 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये हम लोग जो है रोज योगा प्रैक्टिस में 2 या 3 ही अंगों का अभ्यास करते हैं, जबकि हमें 8 के 8 अंगों का जो है बराबर, जब से आदमी का जन्म होता है वहां से लगा के और केवल धाम तक पहुंचने के लिए, यहाँ जब तक मुक्ति होती है, जब तक आपको मोक्ष प्राप्त होती है, तब तक पूरी जिंदगी भर इन 8 अंगों का पालन करते हुए लक्ष्य 84 से पार उतरना है। तो कैसे करना है? तो अभी हमने जो है बताया था कि पहले 2 नियम, यम और नियम, इसके भी 5-5 भाग होते हैं। 5 यम है, 5 नियम है। तो यम कौन कौन से हैं? 5 सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और 5 नियम कौन से थे? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि। यानी 5 यम, 5 नियम, इनका हमें बराबर पालन करना है। तो 5 यम क्या है? सबसे पहले सत्य, ट्रूथफुल। सत्य का मतलब सच्चाई, जैसा है, जैसा देखा हूबहू, बिना नमक मिर्च मिलाए हुए, ऐसा का ऐसा अगले के सामने बता देना। प्रेजेंट व्हाट इज एग्जैक्टली देयर, नो एडिशन, नो डिलीशन, तभी सत्य। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, डू नॉट हार्म एनीबॉडी। हार्म का मतलब खाली मारना काटने से नहीं है, मन से, वचन से, कर्म से। आपको किसी भी तरह से किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा कहना, बापू के बंदर की तरह ना बुरा देखना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है। किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचानी है। अहिंसा का पालन करना है। असत्य, असत्य का मतलब तो चोरी करना। ग्रीड, जो भगवान ने दे दिया, जितना भगवान ने दे दिया उतना ही बहुत है, अपना उसी में रहना है। और फालतू की चीजें इकट्ठा करने की हमें जो है जरूरत नहीं है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब पराया धन, पराई नारी, धूल मिट्टी के समान। मतलब दूसरे का भी माल मेरे पास आ जाए, या कोई भी अच्छी चीज देख ली वो मेरी हो जाए, ये जो ग्रीड है ये हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब यूज ऑफ एनर्जी। आप इंसान के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, उसका हम 10% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब जो है हमेशा अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना। अगर भगवान ने मेरे को ताकत दी है, पैसा दिया है, औधा दिया है, तो उसका जो है हमें समाज की भलाई के लिए उसका जो है प्रयोग करना है। ज्यादा धन अर्जित करने के लिए, ज्यादा ग्रीड के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। योगा सिखाता है कि सच्चा, हमेशा सच बोलो, जैसा देखा जैसे सुना सुनो। योग दूसरा बोलता है कि किसी के पराया धन, पराई मिट्टी, धूल मिट्टी समान, किसी के वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना, किसी की हिंसा नहीं करना, मारना, पीटना, काटना, मन से, वचन से, कर्म से। और ब्रह्मचर्य, आपकी जो शक्तियां हैं उनका सदुपयोग करना। असत्य मतलब झूठ नहीं बोलना। सत्य का मतलब सच्चाई बोलना, असत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना। तो ये 5 यम मैंने आपको बता दिए, और 5 है नियम। 5 नियम कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि। सोच का मतलब होता है सफाई, हमारे अंदर की सफाई, हमारे बाहर की सफाई। बाहर की सफाई तो हम लोग रोज करते हैं, अच्छे शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, अच्छे से मल के शरीर को धोते हैं, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया आर्टिफिशियल ग्लो लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये तो हो गया आपका बाहर की सफाई। बाहर की सफाई से ज्यादा होती है अंदर की सफाई। अंदर की सफाई मतलब क्लींजिंग प्रोसेस। आपका जो है ज्यादा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर में जाए, आपकी गंदगी बाहर निकले, आपके विचार शुद्ध हों, आपका जो है जो वाणी में शुद्धता हो, कर्म में शुद्धता हो, विचारों में शुद्धता हो,
आपके कर्तव्य में शुद्धता हो, तो ये होता है शुद्धता। अपने बाहर की शुद्धता और अंदर की शुद्धता, बाहर की सफाई, अंदर की सफाई, ये हो गया सोच। संतोष, संतोष का मतलब है अपने आप में संतोष होना कि भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, मेरे कर्मों के हिसाब से दिया, जैसे मैंने कर्म किए वैसा मेरे को फल मिला। हमें उससे ज्यादा का लालच नहीं करना है और अपना हमेशा संतोष रखना। ठीक है, भगवान चाहे विधि राखे राम, वाही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिस हालत में भगवान ने आपको रखा है, जो भगवान की इच्छा है, उसकी इच्छा, हे मंगल मूल तेरी सत्ता बिन पत्ता तक ना हिले, खिले ना कोई फूल। भगवान ने जैसा आपको बनाना है, जैसे हमारे कर्म है, उसमें तिल घटे न रही बढ़े, उतना हमें करना है। संतोष। तप, तप का मतलब है अपना तपस्या करना, अपने आप को। सोना होता है, जोहरी जी के पास जाते हैं तो सोने को बार बार तपा के, बार बार उसको अग्नि में डाल डाल के देखा जाता है शुद्ध है कि नहीं है। ऐसे ही हमें भी जो है तपस्या करनी है अपने जीवन में। जो हमने अपने नियम बना लिए हैं, वो नियमों से कभी नहीं गिरना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हमें अपने तपस्या करनी है पूरी जिंदगी भर। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करना है, सत्य का करना है तो करना है, झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। तो ये होगा आपका तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अपने शरीर का, अपने आत्मा का, अपने मन का अपना ही मतलब अध्ययन करना, अपने बारे में ही जानना। अगर इंसान अपने बारे में जान ले तो कभी दुखी नहीं हो सकता। हमारी कितनी कैपेसिटी है, कितना हम कर सकते हैं, कितनी हमारी मर्यादा है। अगर आपके अंदर आप जो है ऐसे विचार आ जाते हैं और आप जो है अपना अध्ययन कर लेते हैं, अपने इंद्रियों का अध्ययन करो, अपने मन का अध्ययन करो, अपनी बुद्धि का अध्ययन करो, अपना स्वाध्याय, अपना सेल्फ रियलाइजेशन, देन ईश्वर प्रधानानी, सारी चीजें ईश्वर पर छोड़ दो। जो करता है वही करता है, भगवान ही करता है, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र के खाली अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। भगवान ने जो कराना है, जैसे कराना है, वो करा ही लेगा। तो इसलिए जो है कल की चिंता करना, फालतू का दिमाग में जो है बोझ डालना, अपने सिर में भड़क करना, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान जो करना है आप कर लीजिए, ईश्वर परिधानानी। आज हमने आपको 5 यम 5 नियम बताए। 5 यम का, 5 नियम का हमें जो है अपनी जिंदगी में जन्म से लगाकर केवल धाम तक हमेशा पालन करना है। अगर आप हमेशा पालन करोगे, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका जीवन का कल्याण होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, रिद्धियां सिद्धियां मिलेंगी, आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा। तो इसलिए 5 यम 5 नियम का हमेशा जो है पालन करना है। महर्षि पतंजलि के आज हमने 2 यम और नियम के बारे में बताया। इन दोनों यम और नियम का जो है हमेशा पालन करना है।